और वर्ग 2 के मेरे सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, लगातार आप सभी की कमेंट्स आ रही हैं वेटिंग वाले साथियों की, और जो कि प्रोविज़नल अभी हम कह सकते हैं मेरिट में नाम आ चुका है, पर अभी तक उनके पास आदेश नहीं पहुंचे हैं। इतना विलंब क्यों हो रहा है? और वेटिंग वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो थोड़ा तनाव में भी हैं। इसका कारण ये भी है कि कई कई मैं आपको एक रिकॉर्डिंग और सुनाऊंगा। ऐसे अधिकारियों को बिठा दिया गया है यहाँ पर इस संचालनालय में, जिनको आप यहाँ पर जाके थोड़ा इनकी परिस्थितियों को देखेंगे तो बढ़िया वीआईपी रूम में बैठे हैं, एसी लग रही है, सब चल रहा है। पर फ़ोन यदि किसी का आता है या कोई फ़ोन करता है, कैंडिडेट उनसे पूछता है कि सर वेटिंग वालों के लेकर क्या अपडेट है, क्या कब तक होगी क्लियर, तो सिर्फ उनका जवाब ये होता है कौन सी वेटिंग। पहले तो क्वेश्चन का यही आंसर पूछते हैं कि कौन सी वेटिंग, शिक्षक भर्ती कब हुई थी, उनको तक ये नहीं पता है। और फिर अंतिम में ये कह देते हैं अब कोई वेटिंग नहीं होनी है, जो थी वो हो चुकी है। अब यही रिकॉर्डिंग यदि हम आरटीआई लगा दें या फिर हम किसी भी न्यूज़पेपर में निकालें इस बात को कि इन ऐसे अधिकारी जो कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं विभाग में, और उनको यही नहीं पता है कि अभी भी लगभग 60% लगभग 8,000 पोस्टों पर नियुक्ति देना इनको बाकी है, और जो वेटिंग बनी है उस पर इनको नियुक्ति देना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना अंतर है उनमें। उनको यही नहीं पता हो रहा है कि भाई हमें किसी को कुछ बताना है, कुछ जानकारी देना है। मीटिंग में जाते हैं, विभाग के साथ बैठते हैं, तो पता नहीं इनका ध्यान कहाँ रहता है। आप स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि फ़िलहाल मुझे जानकारी नहीं है, बाकी प्रक्रिया चल रही है। तो इस तरीके से कुछ एक आंसर साधारण सा जवाब हो सकता है। तो ऐसे बेवकूफ़ टीचरों से या इस तरीके से जो अननोन पर्सन है, ऐसे लोगों से परेशान ना हो। यदि कोई कॉल रिकॉर्डिंग आती है, मेरे पास में भी दिन भर में बहुत रिकॉर्डिंग्स आती हैं, जो इसमें यही 70% कहा जाता है कि इस साल कोई प्रक्रिया नहीं होगी, कोविड आ रहा है, चुनाव की आचार संहिता लग रही है। देखिए मैं बता दूं अपना जो अनुभव रहा है, उससे पहले इस खबर को ज़रा देख लीजिए क्या खबर है। डीपीआई प्रोविजनल सूची से बनाई शिक्षकों की फाइनल लिस्ट, लेकिन वेटिंग कैंडिडेट को यहाँ पर गायब कर दिया गया। देखिए क्या खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई द्वारा शिक्षक भर्ती की फाइनल लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है। डीपीआई ने प्रोविजनल चयन और वेटिंग सूची जारी की है। सत्यापन में दोनों को मिलाकर फाइनल लिस्ट भी बनाती थी, लेकिन वेटिंग को छोड़ दिया गया है। अब सत्यापित वेटिंग कैंडिडेट ठगा महसूस कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग पीईबी के माध्यम से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की पात्रता परीक्षा कराई थी। उसके बाद डीपीआई ने प्रोविजनल चयन व वेटिंग लिस्ट जारी की। इन अभ्यर्थियों के सत्यापन कराए गए, लेकिन चयन सूची वाले कई अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से बाहर हो गए। कई ने डॉक्यूमेंट्स पोर्टल पर अपलोड नहीं किए, इसके चलते वे सत्यापन के दौर बाहर हो गए। कोरोना के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। चयनित शिक्षकों में चयनित विषयों में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन ना होने के कारण सूची से बाहर किए गए। इसके बाद इन सभी पदों पर प्रोविजनल वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी। निम्नानुसार प्रोविजनल चयन सूची एवं प्रोविजनल वेटिंग सूची के अभ्यर्थियों को एक साथ लेकर फाइनल चयन सूची जारी करना था, जो कि नहीं हुआ है। केवल प्रोविजनल चयन सूची के अभ्यर्थियों को ही अंतिम चयन सूची में रखा गया। इसके कारण वेटिंग कैंडिडेट जहां से तहां, जबकि विभाग द्वारा जारी आदेश में दोनों सूचियों को मिलाकर फाइनल सूची जारी करने की बात कही गई थी, जो कि गलत है। आप देख रहे हैं सही कि जो बात इन्होंने कही थी कि दोनों को मिलाकर हम जारी करेंगे, और ये अभी दोनों के साथ हुआ है। डीपीआई ने तो ऐसा किया ही किया है, साथ ही साथ इन्होंने ट्राइबल ने भी इन्हीं को देखते हुए इसी प्रकार से प्रक्रिया को अपनाया है। मतलब दोनों को समानता नहीं रखी गई है। ठीक है, थोड़ा यहाँ देखिएगा। स्कूल शिक्षा और ट्राइबल में शिक्षकों की भर्ती की स्थिति किस प्रकार से है। घोषित किए गए पदों की संख्या थी 30,000 टोटल पद। स्कूल शिक्षा विभाग अब तक नियुक्ति दे चुका है 12,043 पदों पर। जनजातियों ने अब तक नियुक्ति दी है, आदेश किए हैं जारी, केवल 1100 पद पर आदेश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की बाकी पद हैं 8,627 पद, जनजाति के हैं 6,813 पद। मतलब 50% की शिक्षक भर्ती रुकी हुई है, और विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको यही तक नहीं पता है कि कोई वेटिंग भी है, कोई वेटिंग क्लियर होनी है। अब आप इनको बेवकूफ़ मानोगे कि नहीं मानोगे? यदि यहाँ पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि अब बताइए ना कि आप एक किस प्रकार से जवाब दे रहे हैं। मतलब इन पोस्टों को आप बेचना चाहते हो क्या? सिंपल सा आप बोल दो ना कि मुझे इन पोस्टों को बेचना है, मुझे तानाशाही करना है। नहीं तो आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। आपने 40% की नियुक्ति दे दी और आप सोच रहे हो कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। 3 साल से बैठे हो, कर क्या रहे हो आप ये बताओ। 3 साल से आप बैठे हो, आपको पता है कि प्रदेश की स्कूलों की स्थिति क्या है। ग्लोबल रैंकिंग में आपका स्कूल, आपका प्रदेश कहाँ चल रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय प्रदेश की सबसे बड़ी शिक्षा संस्था है।
पता है हमें, पर क्या काम कर रहे हैं? जहाँ नियमित शिक्षकों की आवश्यकता वहाँ पे आप अतिथि व्यवस्था लगा के रखे हो। पूरे भारत में केवल मध्य प्रदेश की स्थिति है जहाँ पर अतिथि व्यवस्था कंटिन्यू है, किसी प्रदेश में नहीं है। हरियाणा में जाइए तो वहाँ पे 40-45 हज़ार रुपये एक वर्ग एक के शिक्षक, वर्ग दो के शिक्षक की सैलरी है। तो ये है कि चलाना चाहते हो आप, सरकार के अंग नहीं हो आप, यदि इच्छा शक्ति रखते हो तो काम कर सकते हो। तो यही है कि प्रक्रियाओं में सारी चीज़ें तो एक जैसी हैं, पर अभी थोड़ा सा समय लगेगा। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि भाई कुछ समय और आप वेट करिएगा। लगभग लगभग ये मान के चलिए कि एक ये जो 10 तारीख का आपको समय मिल रहा है, 10 तारीख के पहले तक उम्मीद है कि आपके बीच में गुड न्यूज़ आ जाएगी। दोनों गुड न्यूज़ आ सकती हैं। एक बात तो ये कि जो आपके आदेश रुके हैं ज्वाइनिंग के, आपके जो जनजातीय विभाग के ज्वाइनिंग आदेश रुके हैं, पहली बात तो वो। और दूसरी बात जो वेटिंग कैंडिडेट है, देखिए एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी प्रक्रियाएँ, हमारी जो वेटिंग लिस्ट है, चाहे आप वो वर्ग एक की बात करें या वर्ग दो की, चाहे आप डीपीआई की बात करें या ट्राइबल की, मुश्किल से मुश्किल साथियों 3 से 4 दिन का अंतर है। 4 दिन में आपके पास में आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। डीपीआई के पास 4 दिन नहीं मिल पा रहे हैं कि एक दिन में हम मेरिट जारी कर दें जो वेटिंग वाले बच्चे हैं, दूसरे दिन में उनके आदेश जारी कर दें और तीसरे दिन में उनको वेरिफिकेशन के लिए फाइनल बुला लें। मुश्किल से 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन के अंदर आपके पास में आपका ज्वाइनिंग आदेश पहुंच जाएगा। बट वो 4 दिन कब के खुशनवा होंगे, कितना समय वो 4 दिन लेंगे? तो कोशिश यही है, लगातार बात हो रही है डीपीआई में, तो कुछ कर्मचारी अच्छे भी होते हैं तो बात करते हैं, सही जानकारी देते हैं। तो उनके अनुसार यही बताया गया है कि वेटिंग वालों को लेकर ही काम चल रहा है, पर ये नहीं बताते हैं कि क्या काम चल रहा है। हमें भी तो पता चलना चाहिए भाई कि किस काम को लेकर के आप इतने बिजी हो कि आपको रिप्लाई करने का समय नहीं है। फिर भी उम्मीद है 10 तारीख तक का कहीं ना कहीं आपके बीच में गुड न्यूज़ आ सकती है। आज 4 हो चुकी है, कल शनिवार का रविवार रहेगा, सोमवार तक में भी पॉसिबल हो सकता है कि आदेश भी जारी हो जाएं और डीपीआई कुछ हरकत में आएगा 1-2 दिन में। तो हम देखते हैं, फ़िलहाल अब रुकिएगा आप लोग, तनाव में मत रहिए दोस्तों, क्योंकि हम अपने शरीर पे या हम अपने मानसिक तौर पे ऐसे लोगों से नहीं भिड़ सकते। हमें अपने आप को मजबूत करना है और 3 साल से हमने देखा है ये सब चीज़ें। तो फिलहाल तो आपको वेट करना ही है। हाँ रवि सिंह जी, क्या करें हम, देखिए जो विभाग से चीज़ें हमें मिलती हैं उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। अब विभाग पता ही है कि अपने हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वही प्रश्न है हरीश चौहान जी, सबका प्रश्न यही है कि भाई ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। वो 4 दिन कब तक आपके क्लियर हो पाएंगे कि 4 दिन के बीच में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए, यही सबका प्रयास भी है और आकांक्षाएं हैं। बार बार वेरिफिकेशन, वो देखिए प्रक्रिया रुचिका जी वो चलती रहे, उससे कोई मतलब नहीं हमारे लिए। आप अपने जो जो आप लोगों ने ज्वाइनिंग दे दी है जिन लोगों के लिए, उनके साथ आप कुछ भी करें वो आपकी प्रॉब्लम है, पर हमारी एटलीस्ट ज्वाइनिंग तो दे दीजिए। उसके बाद की बात है कि आप अंदर क्या कर रहे हो, उस प्रक्रिया में कितना समय ले रहे हो, उससे हमारी वेटिंग का तो कोई वास्ता नहीं है ना। आप मेरिट सूची जारी करने में क्यों रुके हो? आपको डर किस चीज़ का लग रहा है? आपके पास जब पता है कि रिक्त पदों की संख्या स्पष्ट है, ये देखिए ये आपके पदों की संख्या आपको स्पष्ट कर दी गई है, इसके बावजूद भी आप समय क्यों ले रहे हो? इसके बाद जो पोस्ट खाली होंगे उसके लिए आप तीसरा चरण करिए, उसको आप भली जनवरी में कर दीजिए। पर जितने पद खाली दिख रहे हैं केवल इनको तो भरिए, ये 8,627 पद, और इन पे तो वेटिंग क्लियर कर दीजिए। और वेटिंग तो ठीक है, और पद भी बच जाएंगे इसके अलावा। इतनी वेटिंग थोड़ी बनाई है आप लोगों ने कि आपको और पद ढूंढना पड़े एक एक करके, है ना। पता नहीं क्यों एमपी में ही सब ऐसा होता है। ऋषभ जी करिएगा, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल करी है, मैंने भी बात की है ऋषभ जी, पर वही है, अब तो उनको भी यही लगने लगा है कि चीज़ें हम सब कर चुके हैं, हमने ज्वाइनिंग भी दी है ना। तो फिलहाल रुकिए साथियों, मैं इसलिए बीच में आता हूँ बार बार आप सभी की कि मुझे लगता है आप लोग परेशान हैं, और आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। किन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, जहाँ पे एक और स्कूल में ज्वाइनिंग दे दी गई है, उनको सैलरी मिल रही है, और दूसरी तरफ उसी योग्यता के आधार पर भी हमें अपना कोई भी ठिकाना नहीं समझ आ रहा है। तो परेशान मत होइए, अपने व्यक्तिगत जीवन पे इसका प्रभाव ना पड़े, साधारण रूप से जीवन जीजिए। आदत सी हो गई है 3 साल देखते देखते, कुछ और समय लीजिए बर, है ना। रुचिका जी बस यही है कि 4 दिन का समय लगेगा, वो 4 दिन कभी भी हो सकते हैं, चाहे 10 तारीख के पहले हो सकता है, मे भी पॉसिबल नहीं हुआ
तो एक बार प्रेशर दिया जाएगा, फिर वो 7 तारीख जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं 7 तारीख को, अब सभी लोग मिल गए हैं तो 7 तारीख को ही आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। वेटिंग वालों का साथ देखो, 10 तारीख के पहले यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और फिर नहीं हुआ तो फिर हमें भी आक्रोशित होना पड़ेगा और फिर वही ज़मीनी हकीकत पे आना पड़ेगा, नहीं तो क्या करें बताओ आप। कहीं ना कहीं यही बात है, पर ओवरऑल यही चीज़ें हैं कि समय के साथ हो जाएं। ठीक है। हाँ हाँ बिमलेश जी, बिल्कुल समय पे ही होगा, बिल्कुल समय पे होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो, और कोशिश करिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि डीपीआई वालों को सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी हमारी प्रक्रिया को संपूर्ण कराए। धन्यवाद आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।